जब तक पुण्य नहीं होगा और भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा आप सुन नहीं सकते। कथा में बैठोगे भी तो आपका मन नहीं लगेगा, धीरे से मोबाइल देखने के बहाने उठ के आदमी चला जाएगा। ऐसे 3 घंटे पिक्चर देखने को कह दो तो देखेगा व्यक्ति, 3 घंटे नाच देखना हो तो व्यक्ति देख लेगा, उसमें मन नहीं उबेगा। लेकिन अगर पुण्य नहीं है तो कथा में आपका मन नहीं लगेगा। कथा में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, आलस्य लगेगा, कोई बहाना व्यक्ति ढूंढेगा, कुछ नहीं तो प्यास ही लगेगी, उठा के बोतल से पानी पीने को लगेगा, कुछ भी करने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पियो, पानी पियो, खूब पियो, लेकिन पानी के साथ साथ थोड़ी कथा भी पियो। ये कथा पीने के लिए, पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। आपको बतावें, 3 घंटा अगर मन लगा करके आपने कथा सुनी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की। ये तो औपचारिकता है। हमारे विजय किशोर पुरिया जी ने सब व्यवस्था रखी, भाई किसी को पानी की भी जरूरत पड़े तो सबके सामने बोतल रख दो, सब व्यवस्था वीवीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन कथा में लगा है तो पानी कहां है, भोजन कहां है, उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। और मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं। राजा परीक्षित कथा सुनने जब बैठे, 4 दिन लगातार कथा सुनी, रात दिन। चौथे दिन जब कृष्ण जी के जन्म का प्रसंग आया तो उसके पहले राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। 10वें स्कंद का 1म अध्याय। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान, न मुझे भूख लग रही न प्यास लग रही। जिस प्यास से व्याकुल होकर के मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, क्रोध आ गया, आज वो भूख और प्यास कहां चली गई है पता नहीं। नैषाति दुस्सहा छिन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। ये कौन सी दवा खा ली, क्या पी लिया कि न भूख लग रही न प्यास लग रही है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि आपके मुख से निर्गलित होने वाली जो भगवान की कथा सुधा है, पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारविंद से निर्गलित होने वाली जो भगवान अच्युत की कथा है, गोविंद की कथा है, उसे पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, मुझे पानी भी पीने की इच्छा नहीं। तो राजा परीक्षित को तो 4 दिन तक पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी। हम आप परीक्षित नहीं हो सकते, परंतु इतना जरूर है कि 4 घंटे पानी और चाय की जरूरत तो नहीं पड़ सकती अगर मन लगा करके आप कथा सुनो आनंद से। भगवान की कथा ऐसी मंगलमयी कथा है, ये संसार के समस्त दुखों को भुला देने वाली है महाराज। और इस आनंद का जिसने अनुभव कर लिया, इस कथा को पीने का जिसको नशा हो गया, उसको फिर दुनिया में कुछ जरूरत भी नहीं होती। इसीलिए किसी संत ने कहा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगी। और एक जाम पी लो हरि नाम का, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जिसको इसका नशा चढ़ा महाराज, कितने लोग घूमते हैं कथा ही सुनने के लिए। हमने कितने लोगों को देखा है, आज इस तीर्थ में कल उस तीर्थ में, जहां किसी संत की कथा हो रही कथा ही सुनते घूमते रहते। उसका नशा हो गया जीवन। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा व्यसन अगर कुछ है तो भगवान की कथा है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, आसा बसन व्यसन यह तीनही, आसा बसन व्यसन यह तीनही, रघुपति चरित होहि ताह सुनहि, 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 आसा
जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको सनकादिक कहा जाता है। दिगंबर, कोई कपड़ा नहीं शरीर पर, न घर, न कुटिया, न आश्रम, कुछ नहीं बनाया, कुछ जीवन में संग्रह भी नहीं किया, केवल एक व्यसन जीवन में अपनाया। और वो व्यसन क्या? बोले भगवान की कथा सुनना। आशा बसन व्यसन यहति नहीं। आशा माने दिशा, दिशा को आशा कहते हैं। तो आशा बसन, दिशा को ही जिसने वस्त्र बना लिया, बसन बना लिया, आशा बसन अर्थात दिगंबर। दिक माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, आशा बसन। और व्यसन यहति नहीं। गोस्वामी जी का संकेत कितना सुंदर है कि शरीर पर पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है दिगंबर, लेकिन व्यसन इतना बड़ा पाल रखा है। क्या व्यसन? बोले रघुपति चरित्र हो ही तहाँ सुने। भगवान का चरित्र जहां हो वहां सुनते रहते। और ये व्यसन उनके जीवन में सदा उनको आनंदित रखता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जन्मांतर का पुण्य हो तभी ये कथा मिलती है। और इस कथा की महिमा बताई। श्रीमद् भागवत की कथा में प्रथम महात्म्य का ही वर्णन श्रवण किया जाता है। इसकी महिमा क्या है, इसका लाभ क्या है, ये जान लेने से सुनने में मन और लगता है। जब किसी वस्तु की महिमा को हम जानते हैं तभी तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तभी उस वस्तु को प्राप्त करने की या उसे संग्रह करने की इच्छा पैदा होती है। तो भागवत की महिमा कहते हैं कि जब गंगा के तट पर राजा परीक्षित कथा सुनने बैठे, सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे भागवत की, तब तक स्वर्ग से इंद्र आए। और इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए। इंद्र जब आए तो इंद्र के साथ उनकी मंडली भी थी, देवता लोग भी थे। देवराज हैं, अकेले तो आएंगे नहीं, पूरा प्रोटोकॉल था, सब आए। अब इतनी बड़ी भीड़ को देखकर सुखदेव जी ने सोचा अब ये भीड़ चली जाए तब हम कथा शुरू करें, क्योंकि कथा तो बड़ी शांति का विषय है। कथा में बहुत नामचीन लोगों का आना, नेता लोगों का आना, ये सब कथा में बाधा उत्पन्न करता। आवे लेकिन किस प्रकार? बोले सामान्य तया आकर के बैठ जाए तब तो ठीक है, लेकिन उनका जो तामझाम होता है, वो तामझाम अगर शुरू हुआ फिर तो सबका ध्यान उधर जाता है, कथा में ध्यान सबका भंग हो जाता है। वक्ता का भी मन खिन्न हो जाता है कि कहां से ये विपत्ति आ गई है, टले ये बला तब कथा आगे हो। ऐसा होता है कथा में। तो भगवान भी आ जाए तो अगर भगवान के आने से वो तामझाम दिखाई पड़े तो आपको मैं सच्ची बात कहता हूं, व्यासपीठ से, व्यास होने के कारण कह रहा हूं कि भगवान भी अगर उस तरह से प्रोटोकॉल लेकर के आ जाएं तामझाम से, तो जो सच्चा व्यास होगा और सच्चे श्रोता होंगे वो कहेंगे कि ये कथा में विघ्न करने वाले भगवान आ गए। कथा में विघ्न करने वाले, उन भगवान से भी कथा में विघ्न का अनुभव होगा जो कथा प्रेमी हो। और इसका उदाहरण भी आपको मैं बताऊं। यहां से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर एक तीर्थ है जिसका नाम श्रीरंगम। आप लोग गए होंगे, कुछ लोग नहीं गए हैं तो जाना। अभी श्रीरंगम में भी हमने कथा की। श्रीरंगम की कथा के बाद ही रामेश्वरम में कथा थी, पिछली कथा। श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान विराजते हैं शेष मुद्रा में। शेष की सैया पर भगवान शयन करते हैं। भगवान विष्णु की प्रथम मूर्ति, प्रथम मूर्ति। प्रथम मूर्ति का मतलब दुनिया में जितनी मूर्तियां बनी हैं, चाहे वो भगवान विष्णु की हो, चाहे भगवान शंकर की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, सर्वप्रथम दुनिया में कोई मूर्ति बनी है तो वही मूर्ति है जो श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान है। आद्यमे तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, वो विश्व की आद्य मूर्ति है, प्रथम मूर्ति है। और उस मूर्ति को किसी कलाकार ने नहीं बनाया, क्षीर सागर से स्वयं प्रकट हुई और भगवान नारायण ने वो मूर्ति ब्रह्मा को दी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में पूजा किया और फिर जब इक्ष्वाकु मनु इस धरती पर मानवीय सृष्टि का विस्तार करने के लिए आए तो ब्रह्मा जी ने वो मूर्ति इक्ष्वाकु मनु को दी
और इक्ष्वाकु मनु से लेकर के कई लाख वर्षों तक उन रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में होती रही, क्योंकि इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा थे। और जब प्रकट हुए और राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में सिंहासनारूढ़ होकर प्रजा का पालन करने लगे, तो श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अब लंका में मैं कैसे राज्य करूं, आपके बिना तो मैं लंका जाऊंगा नहीं, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये मेरे यहां जो रंगनाथ भगवान की मूर्ति है, इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर आज तक पूजित हुई है, ये मेरा ही स्वरूप है, इन्हीं को आप ले जाओ। और भगवान श्री राम ने वो रंगनाथ भगवान की मूर्ति विभीषण जी को दे दी। विभीषण जी जब लेकर के चलने लगे तो भगवान को इच्छा हुई अब हम लंका कहां जाएं, भारत जैसा देश छोड़ करके लंका में जाना। भारत देश भगवान को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान का अवतार भारत में ही होता है। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेशा। परमात्मा भी इस भूमि में क्रीड़ा करना चाहता है, खेलना चाहता है, इसलिए भगवान भारत में अवतार लेते। नहीं, धरती इतनी बड़ी है, आप स्वयं विचार करो, दुनिया में कहीं भगवान का अवतार हुआ भारत छोड़ करके? थोड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति तर्क कर सकता है कि आपके धर्म के अनुसार भगवान का यहां अवतार हुआ, आपके यहां दुनिया में बहुत से धर्म हैं। बोले हां, दुनिया में बहुत से धर्म और पंथ हैं, लेकिन उन धर्म पंथों के अनुसार भी आज तक उनके भगवान का अवतार उनके देशों में नहीं हुआ।